इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। रात के 11:30 बज रहे हैं और देर रात आज के दिन इंडियन सेलेक्टर्स ने इंडियन स्क्वाड जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा टेस्ट सीरीज में, जो 25 जनवरी से हैदराबाद में शुरू हो रही है, उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। जिसमें बड़ी खबर है कि मेडन कॉल अप मिला है ध्रुव जोरेल को। ध्रुव जोरेल जो इंडिया ए के टूर पर साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पर अच्छी पारी उन्होंने खेली थी और उसके बाद रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में उनकी तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। और साथ में और ये बात भी पुख्ता हो गई है कि टीम अब विकेट कीपर की दौड़ में आगे बढ़ चुकी है। उसके अलावा जो नई चीजें हैं, कुलदीप यादव की इस टेस्ट टीम में वापसी हो गई है इंडिया के लिए, यह खबर है। और साथ में अभी भी मोहम्मद शमी टेस्ट नहीं खेल रहे होंगे बिकॉज जो इंजरी उससे सफर कर रहे थे, उनकी वापसी अभी इस सीरीज में नहीं हो रही है। तो आपको स्क्वाड बता देते हैं एक बार हम फटाफट से कि इंडियन स्क्वाड क्या है इस सीरीज के लिए। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, केएस भरत एक विकेट कीपर बैट्समैन होंगे और दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में ध्रुव जोरेल, यूपी से खेलने वाले, राजस्थान रॉयल्स को रिप्रेजेंट करने वाले आईपीएल 2023 में, वो होंगे। और टीम में तीसरे विकेट कीपर के रूप में जिस खिलाड़ी का नाम लिखा गया है वो है केएल राहुल। बट ये बात तय हो चुकी है कि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, अब वो टेस्ट टीम में एज ए प्योर बैट्समैन खेलने वाले हैं, इसीलिए एडिशनल विकेट कीपर का चुनाव किया गया है। अब ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि विकेट कीपिंग कौन करेगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में। और उसके साथ ईशान किशन जो पिछली टेस्ट सीरीज में नेम हुए थे और उसके बाद वो वापस आ गए थे, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ईशान किशन अगली टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल देख लीजिए उसी तरह से हुआ है। राहुल द्रविड़ ने मेरी बात को आकर के नकारा था कल के दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, माफ कीजिएगा परसों के दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उन्होंने कहा था कि ईशान किशन अवेलेबल कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा उनका। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ईशान किशन अभी हाल फिलहाल इंडिया की किसी भी टीम में सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो इस बात पर पुष्टि हो चुकी है, मोहर लग चुकी है कि ईशान किशन टेस्ट टीम में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अब नहीं देखे जाएंगे। उसके अलावा कुलदीप यादव की वापसी हो गई है, जो कि बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए। टेस्ट मैचेस में कुलदीप यादव का होना बहुत जरूरी था। शुभमन गिल अपनी जगह रिटेन कर रहे हैं। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह उप कप्तानी करेंगे इस टेस्ट सीरीज में। यशस्वी जायसवाल हैं, आर अश्विन हैं, मोहम्मद सिराज हैं, विराट कोहली हैं, रविंद्र जडेजा हैं। फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आवेश खान। तो फास्ट बॉलिंग मुझे यहां पर काफी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि 4 फास्ट बॉलर हैं, इसमें एक जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार है, आवेश खान है। तो इंडिया को टेस्ट मैचेस में फास्ट बॉलर और एक्सप्लोर करने चाहिए थे, और ये घर की कंडीशंस होती हैं जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आप अभी भी आवेश खान और मुकेश कुमार के साथ ही जा रहे हैं, तो फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और आर अश्विन, तो 4 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, 8 खिलाड़ी ये हो गए। उसके अलावा आप 3 विकेट कीपर, केएस भरत, ध्रुव जोरेल और केएल राहुल। और बैट्समैन में अगर बात करें तो मैं एक नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और वो नाम है श्रेयस अय्यर का, जो मैं शायद देख नहीं पा रहा हूं। है श्रेयस अय्यर का भी नाम है, माफ कीजिएगा, मैं जरा गौर कर रहा था उस पर, मेरे को दिखा नहीं, तो उनका नाम भी है। तो खैर श्रेयस अय्यर अपनी जगह स्क्वाड में जो है बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब 11 में जगह बना पाएंगे नहीं, क्योंकि अगर केएल राहुल स्क्वाड में 11 में खेलेंगे तो फिर वो श्रेयस अय्यर की जगह ही खेलेंगे। बिकॉज आप अगर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर देखें तो टॉप 3 आपको पता है, रोहित शर्मा, यशस्वी, शुभमन, विराट। देन फिर नीचे अगर आप आएंगे तो 5 नंबर केएल वर्सेस श्रेयस हो जाएगा। एज अ बैट्समैन खेलने की बात आएगी तो आइदर श्रेयस खेलेंगे या केएल खेलेंगे। देन फिर विकेट कीपर की बात आ जाती है। विकेट कीपर में आपका अब केएस भरत खेलें, ध्रुव जोरेल खेलें, जो भी खेले वो वाली चीज रहेगी। बिकॉज इन कंडीशंस में मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल आपके विकेट कीपिंग करने वाले हैं। अगर करनी होती तो आप 3-3 विकेट कीपर इस सीरीज में सेलेक्ट नहीं करते। भले ही यहां पर सिलेक्शन में उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस सीरीज में विकेट कीपिंग किसी भी तरह से करने वाले हैं।
तो दोस्तों ये ओवरऑल स्क्वाड है, बाकी डिटेल एनालिसिस हम कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आया, बड़ा एकदम सरप्राइज वे में इंडियन सेलेक्टर्स ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बट अच्छी चीज है कि विकेट कीपर की तरफ वो एक नया मोड़ ले लिया है। ईशान किशन के बियॉन्ड टीम ने जो है वो देखना शुरू कर दिया है। दोस्त लिख रहे हैं पुजारा मिसिंग है, नहीं दोस्त पुजारा तो मिसिंग नहीं है। जो पिछली सीरीज में थे उसका कंटिन्यूएशन अगर देखें तो ध्रुव जोरेल का इंक्लूजन हुआ है और साथ में उनके कुलदीप यादव का इंक्लूजन हुआ है। बाकी आपके मोरलेस वही खिलाड़ी, अक्षर पटेल इंडियन कंडीशंस में आ ही जाते हैं अगर हमेशा देखें तो वो एक प्लेयर है। बाकी आपकी टीम बिल्कुल सिमिलर है। इस टीम से बाहर कौन गया है? बाहर गए प्रसिद्ध कृष्णा जो कि जाने चाहिए थे, तो वो एक प्लेयर जो है बाहर चले गए। बाकी आपकी टीम सेम है, बट मैं यही कहूंगा कि फास्ट बॉलिंग में स्कोप जरूर है जहां पर आप अभी इंप्रूव कर सकते हैं। और आप बुमराह और सिराज तो ठीक है, फाइन, आपके 2 फास्ट बॉलर हैं, बट मुकेश और आवेश, सो ये भी दिखा रहा है कि इंडिया के पास 4 स्पिनर हैं और इंडिया अपनी पुरानी आदत, पुरानी गलती फिर दोहराएगी। आप रैंक टर्नर्स पर खेलेंगे, 3 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, आप ज्यादा फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपकी क्रिकेट जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि देर रात बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आई थी तो आपको देना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है इंडिया के लिए। ये WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इंडिया ये सीरीज बड़े अंतर से जीतती है तो WTC की रेस में इंडिया काफी आगे रहेगी। बट इस बार मैं चाहूंगा कि इंडिया थोड़ा सा लड़के जीते, कंपिटिटिव क्रिकेट खेल करके जीते। अभिमन्यु ईश्वरन, प्रदोष रंजन पॉल डिजर्व करते थे। दोस्त अभी इस स्क्वाड में आप अगर देखें तो 5, 5, 10, 15 और 16 खिलाड़ी हैं, तो इससे ज्यादा आप 2 टेस्ट मैच के लिए प्लेयर रखना नहीं चाहते। जो आपके 11 खेल रहे थे वो खिलाड़ी अभी ड्रॉप होना डिजर्व नहीं करते थे। दूसरा फैक्ट ये भी है, यू विल लुक बियॉन्ड दिस प्लेयर इफ दे विल नॉट परफॉर्म इन दिस होम सीरीज, तो आप जरूर देखेंगे उनका भी नंबर आएगा। अभी शायद ध्रुव जोरेल का जल्दी आ गया, बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन, आपको ईशान का रिप्लेसमेंट देखना ही था, तो वो चीज हो गई। उपेंद्र यादव की तरफ इंडियन सेलेक्टर्स ने नहीं देखा। आई थिंक उपेंद्र यादव वो एज वाला फैक्टर हो जाता है। ध्रुव जोरेल इज अ वेरी यंग विकेट कीपर बैट्समैन और उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है, तो बहुत अच्छी खबर है उनके लिए और शायद इंडियन क्रिकेट के लिए भी, है ना। तो कई डिजर्व करते थे, हम बात भी लगातार करते रहे थे कि ध्रुव जोरेल और हार्दिक देसाई, बट सेलेक्टर्स ने हार्दिक देसाई की तरफ नहीं देखा, वो ध्रुव जोरेल की तरफ गए हैं। शायद वो हार्दिक देसाई की तरफ भी जा सकते थे, बट अभी इंडिया ए के साथ हाल फिलहाल जो प्लेयर ज्यादा खेल रहा है, ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, वो ध्रुव जोरेल है, तो इसलिए ध्रुव जोरेल की तरफ इंडियन सेलेक्टर्स गए हैं, जो कि अच्छा कॉल है। एट द एंड इट्स अ गुड कॉल। आप अगर ईशान किशन से आपने एक दुश्मनी बना लिया या उनको पनिश करने का सोचा है तो फिर आपको इसी तरफ जाना था और आप सही तरफ गए। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि कुलदीप यादव की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। मोहम्मद शमी अभी भी फिट नहीं है जो टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो पाए, तो अभी पहले 2 टेस्ट मैच की टीम है उसमें वो नहीं रहने वाले हैं। तो दोस्तों इतना ही फिलहाल इस वीडियो में, बाकी आपको मिलते हैं और डिटेल में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।